जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिमा कब की है, व्रत पूर्णिमा कब की है। तो आइए सुन लीजिए। फूस का महीना चल रहा है और ये फूस का महीना पूरा होने में बस एक ही दिन रह गया है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पूर्णिमा 13 तारीख को है या 14 तारीख को है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुनिए, क्योंकि पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा महिमा है। और फूस की पूर्णिमा छोटी पूर्णिमा नहीं है, बड़ी पूर्णिमा में आती है। इसलिए भी आती है क्योंकि कुंभ का स्नान जो शाही स्नान है वो पूर्णमासी के दिन है। तो आइए इसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि पूर्णमासी कब की है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 100% पूर्णिमा 13 तारीख को ही है और एक ही पूर्णिमा है। व्रत की पूर्णिमा, पर्व की पूर्णिमा दोनों एक ही हैं। यदि आप 12 तारीख को पूर्णिमा करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। पूर्णिमा 13 ही तारीख को है। 13 तारीख को पूर्णिमा है, इसलिए प्रयाग में शाही स्नान 13 ही तारीख को है। तो आप जो भी माताएं व्रत करती हैं पूर्णिमा का, तो वह 13 ही तारीख को करें। और जहां आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं या आप केले की पूजा करते हैं तो वो भी 13 ही तारीख को है। जो दान पुण्य है वो भी 13 ही तारीख को है। पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष काम करना है। वो क्या करना है जो आपके जीवन में आपको बहुत आनंद देगा। यदि आपके पास में नदियां हैं और आप नदी नहाने के लिए जा रहे हैं या आप कहीं तीर्थ में हैं, तो वहाँ नदियां तो होती ही हैं तीर्थ में। जैसे मान लिया जाए आप प्रयाग में भी हैं या और भी कोई जगह है, तो वहाँ पर नैवेद्यम घृत पक्वम तु सरतः संप्रकल्पित नमस्ते केशवानंत जल साय नमोस्तुते। तो उसमें कुछ नैवेद्य घी के द्वारा पके हुए जैसे गुलगुले हैं, छोटे छोटे पुआ, एक कटोरी बना लीजिए वो और जाइए नदी के किनारे और नदियों का भोग लगाइए। ऐसे वंश वृद्धि बढ़ती है। मेरे सामने पद्म पुराण रखा हुआ है और इसी में यह वर्णन किया गया है, यथा प्राप्तम नदी पूर्वम स्त्री भिस्त्र जलस्यतु अथवा तज्जलम कुंभे कृष्ण कृत्वा गृहम नयेत। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप नदी में जब आप जाते हैं और वंदन और प्रणाम करते हैं तो ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं, ये मैंने वैसे एक दिन मैंने आपको बोला भी है, कुंभ में जाने वाले लोग एक छोटा सा कलश वहाँ पर समर्पित कर दें, तो उसकी भी इसमें चर्चा की गई है। कहा गया कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव प्रातस्नायी तथा नद्याम गत्वाम विहवर चनेश्वदी, उन्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो भोर में किसी पर्व के दिन तो विशेष रूप से प्रातः ही थोड़ा जल्दी ही स्नान किया जाता है। तो इसमें मैंने थोड़े छोटे छोटे गुलगुले घी के बनाइए वो पुए और नदी में प्रवाहित कर दीजिए, भोग लगा दीजिएगा। वर्णन परिपालय मामीशा गोविंदम बरदो भव। भगवान को प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपसे बस यही मांगते हैं कि आप हमारी वंश वृद्धि को घटने मत दीजिए, वंश वृद्धि को बढ़ाइए। क्यों? नदियों का पूजन करने से वंश वृद्धि बढ़ती है। तो पूर्णिमा का व्रत माताओं के लिए तो वरदान है। मैंने पिछली वीडियो में 32 पूर्णिमा की बात कही थी। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को 32 पूर्णिमा की कथा सुनाई, जिन वीडियो को भी हमने आज शेयर किया। पूर्णिमा के दिन आप गंगा जल, आप नदियों के किनारे नहीं है तो अपनी बाल्टी में गंगा जल डालिए और एक कोसा का टुकड़ा डाल लीजिए और उससे आप स्नान करें। तो इसकी बहुत ज़्यादा अपने आप में महिमा है। मैं निवेदन करूंगा, पूर्णिमा का व्रत तभी पूरा होता है जब चंद्र दर्शन किया जाता है। इसमें चंद्रमा की पूजा होती है और एक मंत्र जपा जाता है जो मन को तत्काल शांति देता है। वो मंत्र मैं बता रहा हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा सोमाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा सोमाय नमः। यह चंद्रमा का मंत्र है। पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान के नाम से जाना जाता है। और मैं कहूँगा कि लक्ष्मी नारायण भगवान का वास पीपल में भी है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पीपल दर्शन की भी बहुत बड़ी महिमा है। बताते हैं कि घर की अलक्ष्मी कुलक्ष्मी समाप्त हो जाती है जो पूर्णमासी के दिन वंदन प्रणाम करते हैं पीपल देवता को। तो बताते हैं कि इस दिन कुछ विशेष किया जावे। पूर्णमासी के दिन माँ भगवती, प्राय प्रश्न होते हैं क्या तुलसी की भी पूजा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। पूर्णिमा के दिन जो भी कुछ आप करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करें, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, वो सब अपने आप में अनंत गुना फलदायी होता है। दान पुण्य की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत भारी महात्म्य है। मैं तो ये कहता हूँ कि
सत्यनारायण भगवान की कथा तो हर पूर्णमासी के दिन आपके घर में होनी ही चाहिए। और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पंजीरी की भोग लगाने का, पंजीरी धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, उसका भी भोग लगाने का बहुत बड़ा महात्म्य है। मैं निवेदन करूंगा इसमें चंद्रमा को जल, गंगा जल और गौ माता का कच्चा दूध, ये चीज़ें डाल करके और भगवान चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। इससे आरोग्यता मिलती है। स्पष्ट वर्णन है कि इससे आरोग्यता मिलती है। पूर्णिमा की रात में जब चांद रोशनी लेते हुए प्रकट होता है और उस समय आप उन्हें अर्घ देते हैं और चंद्रमा के सन्मुख बैठ करके जो मैंने अभी आपको मंत्र बोला है, ओम श्राम सीम श्रोम ससोमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से सौंदर्य चल के आता है, निखारता आती है। जितनी भी बेटियां विवाहित कन्याएं मुझे सुन पा रही हैं, आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस मंत्र को आप जो भी तुलसी रुद्राक्ष की जो भी माला है उसके ऊपर आप ये जप सकते हैं। वैसे ये मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी तो मोती की माला के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा का मंत्र है ना, तो मोती की माला के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। और यह है पूर्णिमा जीवन को आनंद में भर देगी, इसलिए आप यह बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि इस दिन किसी भी प्रकार की तामसी वस्तुओं का बिल्कुल भी सेवन मत कीजिएगा, यहाँ तक लहसुन प्याज का भी परित्याग कर दीजिएगा। मैंने पूर्व में भी बोला, जिनके घर में माताएं बहनें ये व्रत करती हैं तो उनका आप साथ दीजिए, अपनी रसोई की गर्मा को बना करके रखिए। उल्टा पुल्टा बिल्कुल कुछ भी मत खाइएगा बिल्कुल। यदि इस दिन आप नदी सरोवरों में स्नान करते हैं तो आपको किए गए इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन चांदी इत्यादि के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है, ग्रंथ दान की बहुत बड़ी महिमा है। फूस का महीना चल रहा है, इसलिए गुड़, रुई, कंबल, इन सब चीज़ों के दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। बहुत लोग तो इस दिन अपने मिलने वाले जनों को गंगा जल की केटलियाँ देते हैं, गंगा जल की गंगा जली देते हैं, तो उसकी महिमा तो है ही बिल्कुल। बहुत लोग इस दिन कौड़ी का दान करते हैं, नदियों में कौड़ी प्रवाहित करते हैं, तो इससे नकारात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है, घर की सब अलाय बलाय समाप्त हो जाती हैं। फूस की पूर्णिमा को कौड़ी नदियों में समर्पित करने से होने वाली दिक्कतें, परेशानियां हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इस दिन भगवान महादेव का भी आप पूजन कर सकते हैं। भगवान शालराम भगवान के ऊपर आप जितना बने उतनी आप तुलसी पत्तियां आप चढ़ाइएगा तो बहुत आनंद होगा। इस दिन आप गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भी राशन आप दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण आप जरूर करें। इस दिन अच्छे काम करने का संकल्प लें। इस फूस की पूर्णिमा को आप चाहें तो बहुत विशेष बना सकते हैं। और मैं फिर निवेदन करूंगा, मैं कहूँगा कि पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना, चावल लोगों को खिलाना, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। इससे आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा मजबूत होकर के बैठता है। याद रखिएगा, यदि चंद्रमा चंचल है, दिक्कत है, तो मन एकाग्रचित नहीं होगा, लोग इधर उधर भटक जाएंगे। इसलिए जन्मपत्री में चंद्रमा का स्तर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताई। जले जले समास्ताप्य फल पुष्पै प्रपूज्येत धाने नानादिशैव जल प्रेक्षण रिपिचा। जो फल फूलों से जल का वंदन प्रणाम पूजन करते हैं, उसमें फलों के द्वारा पूजन करते हैं, तो वर्णन किया गया है कि ये नदियाँ हमारे जीवन को आरोग्यता दे देती हैं और इतना ही नहीं, वंश वृद्धि बढ़ा देती हैं। तो एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूर्णिमा 13 ही तारीख को कीजिए, क्योंकि 13 तारीख को ही पूर्णिमा है। यदि 13 तारीख को पूर्णिमा ना होती तो श्री प्रयाग में स्नान का शाही पर्व नहीं होता। तो 13 ही तारीख को पूर्णिमा है, आप सब 13 तारीख को ही पूर्णिमा मनाएं। जिस तरीके से हमने एक पूजा की विधि बताई है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना, अंत तक ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं। अगली वीडियो में और भेज रहा हूँ, उसको भी आप सुनिए। हमारे और भी चैनल हैं, उन पर जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।